Hello everyone. Today we will discuss our next topic that is बैक्टीरियोफाज। अभी तक हमने दो टाइप के वायरस को स्टडी किया है, टीएमवी जो क्या था टोबैको मोजाइक वायरस, और नेक्स्ट था हमारा एड्स वायरस जो क्या था एचआईवी। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज जो क्या होता है, बैक्टीरिया का वायरस होता है। Virus which infect the bacterial cell are called bacteriophage or bacterial viruses. They were reported independently by the Edward Twart and D. Harrell while studies some type of the soil bacteria. Like other viruses, bacteriophages are filtrable and grow only in the presence of the living cell in bacteria which cause to swell and dissolve. तो ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट मीन्स जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट है लिविंग रहने के लिए। फाउंड अबिडेंटली इन द सोयल, सीवरेज, वाटर, fruits, vegetable, milk, nodules of the legumes. They are specially found in abundance in the intestine of the man and another animals. वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ दिस फेज, तो फर्स्ट टाइप इसकी 3 टाइप्स का ये मिलता है। फर्स्ट इज टी फेजेस। सच फेज शो द प्रेजेंस ऑफ द टेल। इनका नंबर हो सकता है 1 to 7। तो T1 से लेकर T7 तक किसकी टाइप्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दे बियर द डबल स्ट्रैंडेड DNA and follow subtype can be further identified in T phase. First is T even phase जो 1 to 7 में even नंबर आते हैं, जैसे T2, T4 एंड T6, ये आपके T even phase के अंदर आते हैं। इनकी रेक्टेंगुलर जो मतलब करेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो क्या रहेगी, रेक्टेंगुलर हेड रहेगा और कॉन्ट्रैक्टाइल टेल रहेगी। ये मल्टीप्लाई करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल DNA विच आर क्विकली डिस्ट्रॉयड आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ सच फेजेस। तो ये क्या करेंगे कि जो बैक्टीरियल का डीएनए है उसको क्या करते हैं, ये लाइसिस कर देते हैं और उस बैक्टीरिया सेल, होस्ट सेल होती है जो उनकी, उसके अंदर उसकी मशीनरी को हैक करके खुद क्या करते हैं, अपने जीनोम को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इन प्लेस ऑफ द साइटोसिन सच फेज शो द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन इन देयर डीएनए। डीएनए में क्या होता है, कॉमनली जो साइटोसिन प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साइटोसिन की बजाय 5 हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज टी ओड फेज। जो फर्स्ट T1, T3 एंड T7 होते हैं, ये टी ओड फेज के अंदर आते हैं। इनका एंगुलर हेड होता है, शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है। डीएनए इसमें बियर करता है साइटोसिन एज ए नाइट्रोजनस बेस। T5 of T5 type of the T odd phase bear the long not contractile tail. अब है नेक्स्ट कैटेगरी वायरुलेंट एंड टेम्परेट फेज। वायरुलेंट फेज कौन से होते हो, टेम्परेट फेज। वायरुलेंट फेज वो होते हैं जो लाइटिक साइकिल करवाते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। टेम्परेट फेज वो होते हैं, बेसिकली अगर नॉर्मल हम बात करें, जो बैक्टीरियल जीनोम के साथ में कंबाइन करके अपने रेप्लिकेशन कराते हैं, मतलब जो लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं, तो बैक्टीरियोफेज आर फाउंड इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन। दीज आर द कंप्लीट पार्टिकल्स विद बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसमें प्रोटीन की कोट होती है और अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। सेकंड इज वेजिटेटिव फेज, थर्ड इज पी प्रोफेज। इन दोनों फेजेस के अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर एंड कंटेन द न्यूक्लिक एसिड ओनली। वेजिटेटिव फेज की अगर आप बात करते हो तो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लिक एसिड की, जबकि आप प्रोफेज वायरल की बात करते हो तो वो जो डीएनए होता है इसमें, वायरल डीएनए वो क्या होता है, रेप्लिकेट करता है अलोंग विद द बैक्टीरियल डीएनए in case of the prophase viral. Next is a lysogenic temperate and or a virulent bacteria having the prophase are called lysogenic bacteria. वायरस विच इन टर्न इनटू प्रोफेज इज कॉल्ड लाइसोजेनिक। मतलब जो प्रोफेज में मतलब करेगा, टर्न हो जाएगा वायरस, उसे आप क्या बोल लोगे, लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक में क्या रहता है कि बैक्टीरिया है, जैसे ये बैक्टीरिया क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसके साथ में वायरल का जेनेटिक मटेरियल आके कंबाइन कर जाता है, यहाँ से इसके जेनेटिक मटेरियल को रिमूव करके अपना जेनेटिक मटेरियल ऐड कर लेता है, और फिर जैसे जैसे ये वाला कम्बिनेशन बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो रेप्लिकेट करेगा, उसके साथ में ही वायरल का जो जीनोम है वो भी रेप्लिकेट करता जाएगा। तो इस केस में क्या है, सेल की डेथ नहीं होती है। जबकि आपका नेक्स्ट टाइप है वायरुलेंट और लाइटिक। वायरस विच ऑलवेज मल्टीप्लाई व्हेन द एंटर इनटू
host cell and nucleic acid is capable of independent replication are called wild lytic। मतलब इंडिपेंडेंट क्या है, इसका होस्ट सेल का जो जितना भी आपका जीनोम होता है उसको ये डिस्ट्रॉयड कर देता है और उसकी जगह अपने जो जीनोम होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करवाता है। तो इसमें सेल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है होस्ट की। तो T2 एंड T4 टाइप के जो फेज होते हैं वो वायलेंट और लाइटिक फेज होते हैं। अब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफाज की, मतलब दिखने में बैक्टीरियोफाज कैसा है। तो द लेंथ ऑफ द T2 वायरस पार्टिकल इज 210 नैनोमीटर। ये जनरली क्या होता है, ये है आपका बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। तो इसकी अगर कंप्लीट लेंथ की बात करें तो कितनी होती है, 210 नैनोमीटर। इट बियर्स द बाइनल सिमेट्री विद टेडपोड लाइक अपीयरेंस। इट इज ए कोलीफेज एज इट इन्फेक्ट कोलन बैक्टीरियल बैसिलस बैक्टीरियम ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, कोलीफेज बोलते हो। ई कोलाई को कोलन बैसिलस बैक्टीरियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और आपको पता है इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में रहती है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। जो बैक्टीरियोफाजेस को डिफ्रेंशिएट किया गया 3 पार्ट, हेड, नेक, टेल एंड बेसल प्लेट। ये क्या रहेगा, हेड। बीच में क्या रहेगा, इसके नीचे होती है टेल, और टेल और हेड को जोड़ने वाला जो बीच का पोर्शन होता है इसको आप क्या बोलते हो, नेक। और लास्ट में ये क्या प्रेजेंट होती है, बेस प्लेट या फिर एंड प्लेट प्रेजेंट होती है। तो ये आपको एग्जाम में ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके आना है। इसमें आप क्या देखते हो, एक हेड होता है, हेड के आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन की मिलके बनी होती है और अंदर क्या होता है उसके जेनेटिक मटेरियल। हमने अभी तक जो TMV वायरस पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। HIV पढ़ा था, वहाँ पर भी आपको पता है कि RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल पढ़ा था। लेकिन अगर आप T2 वायरस बैक्टीरियोफेज की बात करते हो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आप देखते हो DNA होता है, ठीक है। तो इसके सेंटर में DNA प्रेजेंट होगा। देन है टेल, लेकिन टेल और जो हेड को ज्वाइंट करता है वो बीच में पोर्शन होता है नेक, और नेक में एक कॉलर प्रेजेंट होती है। टेल में भी जो आउटर मोस्ट होता है वो प्रोटीन की सीथ होती है और बीच में एक होलो रीजन होता है, आप उसको कोर बोलते हो। नेक्स्ट इज एंड प्लेट्स, एंड प्लेट प्रेजेंट होती हैं, उसके लिए पहले यहाँ पे एंड पिन्स प्रेजेंट होती हैं, टेल पिन्स। उनके साथ में क्या है, यहाँ पर टेल फाइबर्स अटैच होते हैं जो क्या निकले हुए होते हैं, ये क्या करवाएंगे, बैक्टीरिया से इसको अटैच करवाएंगे। अब आप इसके बारे में रिटर्न में पढ़ो। हेड, फर्स्ट पोर्शन क्या देखा था हमने, हेड होता है। हेड हैज़ द पॉलीहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन विद क्यूबिडियल सिमेट्री। इट इज़ आइकोसाहेड्रल। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस में कि कितने टाइप की शेप होती है। आइकोसा मतलब 20 साइडेड जिसकी होती हैं। हैविंग द लेंथ ऑफ 95 नैनोमीटर विद ब्रेथ एंड ऑफ 65 नैनोमीटर। दी हेड इज एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कैप्सिड मेड अप ऑफ 2000 सब यूनिट ऑफ कैप्सोमर्स। जो हेड में प्रोटीन होता है उसमें कितने कैप्सोमर यूनिट होते हैं, लगभग 2000। हेड कंटेन ए कॉम्पैक्ट DNA कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोइड एट अबाउट 50 माइक्रोमीटर टू 50,000 नैनोमीटर इन लेंथ। न्यूक्लियोटाइड हैज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ 2.5 मिलियन। दिस फेज DNA बियर द, इसमें जो DNA होता है उसके पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइल मिथाइन साइटोसिन होता है इंस्टेड ऑफ साइटोसिन एज द नाइट्रोजिनस बेस। तो साइटोसिन कौन सा होता है, हाइड्रोक्साइल मिथाइल प्रेजेंट होता है DNA के अंदर। अब पढ़ते हैं आप नेक। नेक क्या होती है, शॉर्ट ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है जो टेल पोर्शन से हेड को कनेक्ट करती है। मिडिल पार्ट होता है इसके अंदर कॉलर प्रेजेंट होते हैं। टेल की बात करते हो, टेल सिलेंड्रिकल होती है जिसकी लेंथ 150 नैनोमीटर होती है, बहुत ज़्यादा नैरो होती है एज कम्पेयर टू हेड। इसका डायमीटर 17 नैनोमीटर होता है। टेल के अंदर आउटर प्रोटीन की सीथ होती है जो 200 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है और बीच में क्या होता है, होलो कोर होती है और ट्यूब प्रेजेंट होती है जहाँ से क्या करती है अपने जेनेटिक मटेरियल को उसके थ्रू क्या करती है, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करवा देती है। टेल सीथ की कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लास्ट में क्या था, बेस प्लेट होती है। बेस प्लेट लोअर मोर्सल पार्ट होती है जो क्या करती है, हेक्सागोनल बेस प्लेट है इसके अंदर, तो उसको आप एंड प्लेट भी बोलते हो। बेस प्लेट अटैच करती है फेज को बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ में। बेस प्लेट में 6 टेल पिन्स होती है, हर एक टेल पिन से एक क्या होता है, टेल फाइबर अटैच होता है। इस तरीके से इसमें 6 लॉन्ग प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, उनको आप टेल फाइबर्स बोलते हो जो जनरली 150 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं। टेल फाइबर जो एक्ट करता है एज ए ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेज टू द वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वॉल से अटैच करवाने के लिए कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, टेल फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो मल्टीप्लाई करता है वो 2 फेजेस से करता है, लाइटिक साइकिल और क्या कर देगा, लाइसोजेनिक साइकिल, 2 टाइप से। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हैज़ बीन स्टडीड इन TE1 फेज। जो T2 T4 एंड T6 फेजेस थे उनके अंदर हमने इनको स्टडी किया है। ऑफ द E. coli बाय ए प्रोमिनेंट वर्कर लाइक
Delbruck, Luria, Lorf suggested that three phases of the bacteriophage are extracellular phase. फर्स्ट कौन सा रहेगा? एक्स्ट्रासेलुलर, जिसको वायरन बोलते हो. सेकंड इज वेजिटेटिव फेज एंड थर्ड इज प्रोफेज. तो कंप्लीट वायरस पार्टिकल जो इन्फेक्शन करने से पहले का होता है उसे आप बोलते हो एक्स्ट्रा सेलुलर वायरॉन्स. द अदर टू स्टेज होती है जो इंट्रासेलुलर और अनदर फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो सेल के अंदर अपना क्या करती है? काम करती हैं. एक्स्ट्रा कौन सा होता है? जो सेल के बाहर का पार्ट होता है, जो होस्ट सेल के बाहर ही अपने फंक्शंस करता है. जबकि वेजिटेटिव प्रोफेज जो दो स्टेजेस होंगी ये कब रहेंगी? जब सेल जो है ये जो वायरस है जो होस्ट के ऊपर अटैक कर चुका होगा, और होस्ट की बॉडी के अंदर जो दो फेज या दो स्टेजेस होंगी वो होंगी वेजिटेटिव फेज और प्रोफेज. तो आप बात करते हो सबसे पहले वेजिटेटिव फेज की. तो वेजिटेटिव फेज में क्या होता है? जो इसका जो डीएनए होता है, वायरस का जो डीएनए होता है वो फ्री और हैविंग ऑटोनोमस रेप्लिकेशन. जबकि प्रोफेज में क्या रहेगा? वो इंसर्टेड विद द बैक्टीरियल डीएनए एंड रेप्लिकेट अलोंग विद इट. देन दोज फेजेस हैविंग द कैपेसिटी टू बिकम प्रोफेज, उसको आप क्या बोलते हो? टेम्पलेट फेज. एंड बट जिसके पास भी प्रोफेज बनने की एबिलिटी नहीं होती है उसको बोलते हो वायरुलेंट फेज. दैट मीन्स जिसके पास क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो होता है उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में अपना जो वायरस अपना क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करवा के एक कॉपी बना लेगा बैक्टीरियल के साथ में, उसको तो आप बोलोगे टेम्पलेट फेज रिजल्ट जो बनेगा. लेकिन जो ऐसा होता है कि बैक्टीरियल जीनोम के साथ कॉपी नहीं बनाता और अपने डीएनए को बाहर ही रखता है, उसको आप क्या बोलते हो? वायरुलेंट फेज. द मल्टीप्लिकेशन इन बोथ ऑफ दिस टाइप कैन बी स्टडीड सेपरेटली इन लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डील करेंगे विद लाइटिक साइकिल के साथ में. मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस रहता है वायरुलेंट फेज के अंदर उसको वही लाइटिक साइकिल कहलाती है. बिकॉज द होस्ट बैक्टीरियल सेल इज लाइज्ड. एट द एंड में क्या होता है? बैक्टीरियल के सेल को मार दिया जाता है कंप्लीटली और वहाँ से होस्ट जो होते हैं यहाँ पे जो वायरस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग. फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फेस. यहाँ पर एड्जॉर्प्शन लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो ये क्या करता है? वायरस जो होता है वो अटैच करता है बैक्टीरिया जो होस्ट सेल होती है उसके साथ में. तो फर्स्ट क्या रहेगा? अटैचमेंट को ही आप एड्जॉर्प्शन बोलोगे. इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ द वायरस पार्टिकल टू द स्पेसिफिक होस्ट बैक्टीरियल सेल. द अटैचमेंट इज एट ए स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ होस्ट सेल. बैक्टीरियल सेल जो होता है, जो होस्ट सेल होती है, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर क्या करता है? ये वायरस जाके अटैच कर जाता है. टी इवन फेजिस अटैच विद द हेल्प ऑफ देयर टेल फाइबर्स. मैंने पीछे भी टेल फाइबर में बताया ना, टेल फाइबर ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है, तो टेल फाइबर की हेल्प से ही अटैच करते हैं. द रिसेप्टर ऑफ होस्ट सेल सरफेस आर कंप्लीटली पॉलीसेक्राइड विच पॉइंट द फेस ऑन द एंटीजेनिक स्पेसिफिटी. जो रिसेप्टर्स होते हैं होस्ट सेल के ऊपर वो कैसे होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स से मिलके होते हैं जिनके अंदर के एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होते हैं. उनको पता होता है कि बैक्टीरियोफाज को क्यों, किस स्पेसिफिक टाइप में बैक्टीरिया पे अटैच करना है. वो पहले स्पेसिफिटी को चेक करते हैं. जो बैक्टीरिया सेल होते हैं उसके ऊपर जो पॉलीसेक्राइड उनको चेक करते हैं कि क्या यही बैक्टीरिया है जिसके ऊपर हमें क्या करना है? जाके अटैक करना है. नेक्स्ट फेज इज पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट. पेनिट्रेशन ऑफ होस्ट का मतलब क्या होता है? जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर जो डीएनए होता है उसको ये होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं. उसको आप बोलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट. द नेक्स्ट फेज इज द इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ द विरोन इनटू द होस्ट सेल. द न्यूक्लियोपेप्टाइडल होस्ट सेल वॉल इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द लाइसोएंजाइम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ टेल मेकिंग ए होल. टेल की टिप के ऊपर क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. उन एंजाइम का आप बोलते हो लाइसोएंजाइम्स. ये क्या करते हैं? इसको लाइसोएंजाइम सबसे पहले छोड़ देते हैं. लाइसोएंजाइम्स की वजह से क्या होता है? सेल वॉल के अंदर एक होल क्रिएट हो जाता है. फिर मैंने आपको पीछे बताया था कि जो टेल होती है उसके अंदर बीच में यहाँ पे प्रोटीन सी और बीच में क्या थी? कोर प्रेजेंट होती है वहाँ, और उसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल. इस जेनेटिक मटेरियल यहाँ से मूव करता हुआ कोर से कहाँ पर आ जाता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर जाता है. तो दिस हैपन विद टेल फाइबर आफ्टर अटैचमेंट बीइंग द बेस प्लेट इन कॉन्टैक्ट विद बैक्टीरियल सेल वॉल. टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड सेंट्रल ट्यूब पुस्ट करेगी इस होल के अंदर इनटू द वॉल. दिस प्रोसेस इज एक्टिवेशन प्रोसेस. इसमें क्या होती है कि हाईली अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी की जरूरत होती है, तो एटीपी कंज्यूम होती है. प्रोटीन कोट रिमेनिंग आउटसाइड एंड अटैच टू द होस्ट वेल. इसीलिए आप उसको क्या बोलते हो? बाहर घोस्ट बोलते हो प्रोटीन कोट को.
देखो सबसे पहले प्रोसेस में क्या होगा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो वायरस होता है ये क्या करता है, आके अटैच कर गया है बैक्टीरिया की वॉल के साथ में। अब अटैच करने के बाद इसके टेल फाइबर्स के पास क्या होते हैं, कुछ प्रेजेंट होते हैं लाइसो एंजाइम, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर क्या होल क्रिएट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे जो इसकी टेल पोर्शन होती है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, देखो कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस कर गई, और उसकी वजह से यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सारा का सारा होस्ट की सेल के अंदर इंजेक्ट कर देती है। तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होस्ट की सेल के अंदर जाता है, बाहर की प्रोटीन कोट बाहर ही रहती है। नेक्स्ट स्टेज आती है एलिप्स स्टेज। एक्लिप्स स्टेज क्या होती है, वो स्टेज जो वायरल एक्टिविटी दिखाती है इनसाइड द होस्ट सेल, उसको आप एक्लिप्स स्टेज बोलते हो। कि अब वायरस का जो डीएनए अंदर जा चुका है होस्ट के अंदर, वहां जाके वो क्या क्या काम करेगा उसको आप इस स्टेज के अंदर पढ़ोगे। तो ये वायरस फिर अंदर जाके क्या करेगा, सबसे पहले तो ये देखेगा कि जिस होस्ट सेल के अंदर मैंने एंटर किया वहां पर अब कोई मेरे जैसा ही दूसरा फेज एंटर ना करे, ताकि उस पूरी की पूरी मशीनरी को ये अकेला ही हैक कर पाए। तो क्या करेगा, ये इम्यूनिटी देगा अगेंस्ट द फर्दर इन्फेक्शन बाय फेज ऑफ द सेम टाइप बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, उनको बोलते हैं रिप्रेसर। ये सेल के अंदर रिप्रेसर बनाता है। रिप्रेसर से क्या करता है, ये चेक करता है कि इसी के जैसा दूसरा फेज इसमें एंटर ना कर पाए। ठीक है। तो सेकंड क्या काम क्या करेगा, जितने भी होस्ट की खुद की एक्टिविटीज होती है उन सबको सप्रेस कर देता है, सबको रोक देता है। थर्ड काम क्या करेगा, ये कुछ ना एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवाता है, जो क्या करवाएंगे, कुछ अमीनो एसिड्स बनाते हैं। सिंथेसाइज ऑफ न्यू एंजाइम बाय फेस डीएनए बाय यूटिलाइजिंग द अमीनो एसिड पूल ऑफ द होस्ट सेल के अमीनो एसिड्स को यूज करके खुद के क्या करेगा, ये एंजाइम्स प्रोडक्शन करवाता है। उन एंजाइम्स को आप क्या बोलते हो, अर्ली प्रोटीन्स बोलते हो। ठीक है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, होल बनवाने का काम, जो होल बनाया था ना जेनेटिक मटेरियल को अंदर लेके आने के लिए, उस होल को क्या कर देते हैं, सील करने का काम कर देते हैं। फिर ये क्या करता है, अगेन से कुछ प्रोटीन्स को बनवाता है। फिर उन प्रोटीन से क्या करता है, कुछ एंजाइम्स और बनवाता है। जो प्रोटीन अब बाद में बनते हैं उनको लेट प्रोटीन्स बोलते हो। उन प्रोटीन्स से जो एंजाइम्स ये बनवाता है और जो प्रोटीन बनवाता है, उस प्रोटीन से ये क्या काम करता है, वो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं इसके कोट प्रोटीन बनाने के लिए। जो हेड में और टेल में प्रोटीन लगे होते हैं उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है ये लेट प्रोटीन्स में से ही। ठीक है। एंड वायरल लाइसोजाइम, ये एंजाइम होता है जो क्या करता है, वायरल को अगेन दूसरी सेल के ऊपर जाके इंसेक्ट क्या करने के लिए, अटैक करने में हेल्प करता है। द कोट प्रोटीन फॉर्म द मोनोमर विच आर देन असेंबल इनटू कैप्सोमर्स एंड ऑल्सो वायरल कंपोनेंट्स। यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, ये कंप्लीट आपको दिखा रखा है फेज पार्टिकल, इसमें हेड और प्रोटीन कोट ये सब दिखा रखा है। फिर देखो होस्ट सेल के ऊपर आके यहाँ पे फेज ने क्या क्या अटैच कर लिया, अभी तक सिर्फ अटैच किया, अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इंजेक्ट नहीं किया है। तो सेल के अंदर सेल का डीएनए दिखा रखा है और सेल के प्रोटीन दिखा रखे हैं। फिर ये क्या करता है, अटैचमेंट करने के बाद में ये क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर डाल देता है, और वहाँ पर क्या करवाता है, खुद के लिए प्रोटीन तैयार करवाता है। नेक्स्ट फिर अब मैचुरेशन फेज में हम क्या पढ़ेंगे कि जो इसने प्रोटीन्स बना लिए खुद के, और खुद के जेनेटिक मटेरियल से न्यू डीएनए बनवा लिया इसने होस्ट से भी कुछ हेल्प लेके, तो उससे क्या हुआ कि ये जो अब आप असेंबल करता है और नए अपने वायरल पार्टिकल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करवा लेता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो भी अमाइनो एसिड्स ये यूज़ कर रहा है प्रोटीन बनाने के लिए, वो अमाइनो एसिड ऑलरेडी होस्ट ने बना रखे होते हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन ये उनको यूज़ करके खुद के प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है, उनका अरेंजमेंट करके। तो एंजाइम्स प्रोटीन जो बनते हैं वो सारे होस्ट से ही क्या करते हैं, होस्ट से लिए हुए अमाइनो एसिड से ही ये बनाता है। खुद के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन ये खुद से अमाइनो एसिड नहीं बनवाता है। नेक्स्ट इज मैच्योरेशन, इट इज द असेंबली ऑफ वायरस कंपोनेंट इनटू द मैच्योर और कंप्लीट वायरन। हेड एंड टेल को पहले असेंबल करता है, देन फिर क्या करता है, टू आर अटैच टू फॉर्म द 100 ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स। द टाइम पीरियड बिटवीन द इंजेक्ट ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द न्यू फेज, उसको आप एक्लेप्स पीरियड बोलते हो। मतलब क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड के एंटर करने से लेके पहला जो वायरन बनने तक का टाइम पीरियड जो होता है उसको आप एक्लिप्स पीरियड बोलते हो। लेकिन अगर वो जनरली क्या होता है, T2 फेज के कंडीशन में 12 घंटे का होता है, सॉरी 12 मिनट्स का होता है। और टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू रप्चर द सेल, मतलब क्या होता है कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये फेज जो अपने वाले न्यू फेजेस पार्टिकल को बना तो लेता है लेकिन सेल को रप्चर नहीं करता है। तो टाइम पीरियड फ्रॉम इंजेक्ट से लेके रप्चरिंग ऑफ द सेल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको आप बोलते हो लेटेंट पीरियड। ये 18 मिनट का होता है इन केस ऑफ द
2 फेज के लिए। देन आपका फिफ्थ स्टेप रहेगा लाइसिस एंड रिलीज ऑफ वायरस में क्या करता है, ये इस रप्चर कर देता है सेल। यहाँ पे पहले सेल कंप्लीट थी ना, यहाँ पर अब क्या करेगा, ये सेल को रप्चर कर देता है और अपने वायरन पार्टिकल को इस सेल से बाहर निकाल देता है, ताकि क्या करेंगे, ये जो नए वायरन पार्टिकल्स बने हैं ये दूसरी सेल पे जाके वहाँ पर अटैक कर देंगे। द सेल वॉल ब्रस्ट एट द एंड ऑफ द लेटेंट पीरियड एंड वायरन आर लिबरेटेड। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड लाइसिस एंड नंबर ऑफ द वायरन प्रोड्यूस पर होस्ट सेल इज स्पेसिफिक इज टर्म्ड एज ब्रस्ट साइज। जनरली 200 to 300 वायरन प्रोड्यूस होते हैं एक सेल, एक होस्ट सेल के अंदर से, और इसी को इस सेल का क्या रहता है, ब्रस्ट साइज रहता है। द मेन स्टेज ऑफ लाइटिक साइकिल को आपने अभी इस फिगर के अंदर देख लिया। अब आप पढ़ोगे सेकंड लाइसोजेनिक साइकिल। देखो उसमें क्या किया सेल ने अपने लिए, इसने वायरस ने अपने नए फेजेस बनाए और सेल को लाइसिस किया और क्या करा, रप्चर कर दिया। इसने सेल के जीनोम को एक बार भी क्या है रेप्लिकेट होने नहीं दिया जाता। ही सबसे पहले उसने सेल के जीनोम था ना, जो खुद होस्ट सेल थी, उसका जो जीनोम था उसको डिग्रेड कर दिया था। लेकिन अब लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे। पहले मैं आपको कंप्लीट बता ही देती हूँ लाइसोजेनिक साइकिल ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है, जब जैसे ही वायरस जो होता है होस्ट सेल के ऊपर आके अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये क्या करता है, अपना जो फेस डीएनए होता है, फेस डीएनए को इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। वो फेस डीएनए क्या करता है, होस्ट के खुद के जो होस्ट होती है बैक्टीरियल सेल होती है, उसका जो खुद का जीनोम होता है उसके साथ में जाके अटैच कर लेता है अपना, क्या करता है, वायरल डीएनए, और जिसकी वजह से अब जो एक कम्बिनेशन बन जाता है होस्ट का डीएनए प्लस वायरल डीएनए, इसी को आप क्या बोलते हो, प्रोफेज बोलते हो। अब जैसे ही आपकी होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगी, अपना डीएनए को क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, रेप्लिकेशन का प्रोसेस करेगी, उसके साथ साथ में ही आपका जो वायरल डीएनए वो भी रेप्लिकेट होता जाएगा। जैसे ही होस्ट सेल से 2 डॉटर सेल बनी, तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर आपका वायरस का डीएनए भी होस्ट के डीएनए के साथ में ही चला जाएगा। तो 2 से 4 सेल ऐसे बनाता रहेगा नंबर, जब तक इसको अपने आप को मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी फिर ये ऐसा होता है कि जब ये मल्टीप्लाई कर चुका होता है कम्प्लीटली, अब इसको क्या होता है, इस सेल से बाहर निकलना होता है। उस टाइम पे ये लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में स्विच कर जाता है, और लाइटिक साइकिल में ये क्या करता है, अपने डीएनए को बैक होस्ट सेल के डीएनए से अलग कर लेता है। फिर क्या करता है, होस्ट सेल के डीएनए को क्या करता है, डिग्रेड करवा देता है, और इसको डिग्रेड करवाने के बाद में क्या करेगा, अपने लिए जितने भी वहाँ पर अमाइनो एसिड्स है उससे अपने लिए खुद के प्रोटीन्स बनाएगा, और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवा लेगा, और हेड और टेल पीस बना लेगा, और क्या एंड पीस बना लेगा। और फिर बनाने के बाद ये असेंबल करते हैं, और खुद के क्या कर बहुत सारे इसके डॉटर फेज डीएनए बन जाते हैं। अब डॉटर फेज बनने के बाद में ये सेल को क्या करता है, लाइसिस कर देता है, और अपने फेज को सबको क्या है बाहर रिलीज करवा देता है। अब ये फेज क्या करते हैं, एक नया बैक्टीरियल सेल ढूंढते हैं और उसके ऊपर जाके अगेन से अटैक करते हैं। फिर ये साइकिल कंप्लीट चलती रहती है। तो इसको रिटर्न में पढ़ते हैं। इट इज एसोसिएट विद द रेप्लिकेशन ऑफ द टेम्परेट फेज प्रोफेज। समटाइम ए वायरस मे नॉट काज द इमीडिएट लाइस ऑफ द होस्ट सेल बट बिकम एसोसिएट विद द होस्ट जीनोम, and this phenomena is called as the lysogeny, and the phase are temperate in the prophase stage. This cycle of temperate phase is lysogenic cycle, and bacterium which harbors this phase is called the lysogenic bacterium. द लाइसोजेनिक सेल ऑफ द लैम्डा बैक्टीरियोफेज, अभी हमने पीछे यहाँ पे ये जो हमने लाइसोजेनिक साइकिल देखी है, ये किसकी देखी है हमने, लैम्डा बैक्टीरियोफेज की देखी है। In prophase condition, the phase DNA is replicate along with the bacterial genome. UV irradiation and presence of hydrogen peroxide cause the excision. UV radiation या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्सपोजर में जब भी सेल आती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरियल जीनोम से ये वायरस का जीनोम जो होता है वो सेपरेट आउट कर जाता है, जिसके बाद ये अब ये क्या करेगा, लाइटिक साइकिल में चला जाता है, और इसी कन्वर्जन को आप क्या बोलते हो, इंडक्शन बोलते हो। लाइटिक साइकिल में जाके सेल को किल करता है और बाहर लिबरेट कर जाता है। यहाँ तक आपका ये साइकिल कंप्लीट होता है। कंप्लीट बैक्टीरियोफाज का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।